अध्यक्ष हो और महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय का चुनाव होने जा रहा है। उसमें आपकी पार्टी जो है विभिन्न सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने वाली है, क्या रहेगा एजेंडा, क्या बताओगे? नमस्कार। भारत वैभव पार्टी आगामी होने वाले महानगर पालिका, नगर पालिका और जिला परिषद के चुनाव में भाग लेगी और जिसकी पूरी तैयारी चल रही है। और जैसा कि आपको जानकारी देता हूं कि भारत वैभव पार्टी शुद्ध रूप से चालक समाज के द्वारा स्थापित पार्टी है, चालक समाज के द्वारा संचालित किया जा रही पार्टी है। इस पार्टी में चालक 99% लोग पदाधिकारी जो है नीचे से लेकर ऊपर तक राष्ट्रीय स्तर तक सभी लोग ड्राइवर हैं, अपना काम करते हुए पार्टी को चला रहे हैं। चालक समाज यानी क्या कहना चाहते हो? चालक समाज यानी जो इस देश को चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे वो टेम्पो के ड्राइवर हों, बस के ड्राइवर हों, ऑटो रिक्शा के ड्राइवर हों, प्राइवेट गाड़ियां चला रहे हैं, तो जो इनकी सामने समस्या है सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। हमने 10 साल ड्राइवर वेलफेयर के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किया, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेगी। तो लास्ट में हम लोगों ने मिलकर के भारत वैभव पार्टी के नाम से अपना राजनीतिक सफर जारी किया है, जिसके माध्यम से हम चालक समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास के लिए काम कर रहे हैं, उनके चालक समाज के मान सम्मान सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो प्राथमिकता हमारी जो है, उद्देश्य जो हमारा है, चालक समाज के लिए काम करना। क्या आपको लगता है कि जो ड्राइवर है उनकी वजह से सत्ता आएंगे? 24 करोड़ आबादी है सर जी चालक समाज की। अगर एक व्यक्ति के 3 सदस्य हम जोड़ दें तो हम 50% के ऊपर हमारे मतदाता पहुंचते हैं, जो चालक समाज के द्वारा बनाई गई है। तो चालक समाज के अगर एक मंच पे हमारे चालक भाई आ जाते हैं तो इतनी क्षमता है चालक समाज के बीच में कि नगर पालिका से लेकर के प्रदेश स्तर से लेकर के लोकसभा तक के जो है सत्ता में स्थापित हो सकते हैं। सारथी सरकार की स्थापना को कोई रोक नहीं सकता, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। जो विभिन्न पार्टी है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल जी, उनका चालकों का संगठन है और आपको लगता नहीं कि मतों का विभाजन इससे हो रहा है? नहीं, मतों का विभाजन नहीं हो रहा है। चालकों को गुमराह करने के लिए राजनीतिक दलों ने प्रकोष्ठ को बनाया हुआ है। अगर जितने राजनीतिक दलों ने प्रकोष्ठ बनाया उसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों के सामने भी समस्या वही है जो हमारे सामने है। उन राजनीतिक दलों के संगठन के चालक समाज के लोग भारत वैभव पार्टी से आज जुड़ रहे हैं, अपनी समस्या को रख रहे हैं। तो यह सब केवल चालक समाज को गुमराह करने के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा एक प्रकोष्ठ बनाया गया है, वाहतुक सेना, चालक सेना, एक नाम दे करके मनोवैज्ञानिक रूप से उनको बांधने का काम किया जा रहा है। हर पार्टी आश्वासन देती है और पार्टी के आप नेता हो, आप भी आश्वासन दे रहे हैं। हम आश्वासन नहीं दे रहे हैं, न हम पार्टी के लीडर हैं। हम वर्तमान समय में लक्ष्मी नारायण ट्रेवल्स कंपनी में नौकरी करता हूं, गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी चलाता हूं और यह ड्राइवरों की पार्टी है, यह ड्राइवरों का संकल्प है। ड्राइवर एकजुट होकर के स्वतः के विचार से काम कर रहे हैं अपने सम्मान सुरक्षा अधिकार के लिए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ड्राइवर को बराबर गाड़ी नहीं चलाना आता है, कहीं भी जाके वो ठोस मार देते हैं, दुर्घटना होती है, क्या देख चलाएंगे? यह अपवाद हो सकता है यदि लर्निंग पीरियड में कोई ड्राइवर है ऐसा तो। बाकी ड्राइवर जो है, आप अगर उसके मन मस्तिष्क में आप अनुभव करिए कि अगर रोड पे गाड़ी चला रहा है, अगर रोड पे एक चींटी दिखाई देती है तो अपनी गाड़ी पलट लेता है, लेकिन उस चींटी को बचाने का प्रयास करता है ड्राइवर। मोदी जी चाय बेच के पीएम बने और आप ड्राइवर के क्षेत्र में काम करते हो, आप पीएम बनोगे तो मोदी जी वजह से लोग परेशान नहीं हो रहे, आपकी वजह से लगता नहीं कि ज्यादा परेशान हो जाएंगे आप पीएम बनोगे? नहीं, हमारी वजह से परेशान होंगे जो चालक समाज को अपमानित करते हैं, जो चालक समाज के लिए रोज नया नया कानून ला रहे हैं, जिससे चालक समाज आत्महत्या कर रहे हैं, चालक समाज परेशान हो रहे हैं। घर से निकलिए, हर सिग्नल, हर नाके पर सरकार के भ्रष्टाचारी पुलिस प्रशासन खड़ी हुई है, ये दावे के साथ कर सकता हूं। आप बॉर्डर पे चले जाइए, महाराष्ट्र के किसी भी बॉर्डर पे चले जाइए, हर बॉर्डर पे गाड़ियों का जाम लगा रहता है, गाड़ी अंडर लोडिंग है, गाड़ी का पेपर कंप्लीट है, लेकिन 500 रुपए सरकार की यही पुलिस जो है लेने के लिए 2-2 दिन तक गाड़ी को रुका देती है। इसलिए पार्टी का गठन किया है। इसके लिए पार्टी का गठन किया गया है कि जो है चालक समाज खुद अपने मान सम्मान के लिए रक्षा करेंगे और कानून बनाएंगे। आपने भगवान परिधान किया, बीजेपी की तरफ से आपको अगर ऑफर आया कि नहीं गठबंधन करते हैं जी, क्या आप तैयार होंगे? नहीं, हम गठबंधन किसी भी दल से नहीं करेंगे, हम किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हमारा एक लक्ष्य अभी तक यही है कि हम अकेले हर वार्ड में, हर विधानसभा में जहां भी चुनाव होगा, हमारे चालक समाज वहां पे उम्मीदवार बनेंगे, वो खुद नामांकन करेंगे। पार्टी को उम्मीदवार खड़ा करोगे आप स्थानीय निकाय के चुनाव में? यहाँ नागपुर में अभी टीम हम डेवलप कर रहे हैं। यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं वो स्वास्थ्य के कारण से आज अनुपस्थित हैं, वो आपको पूरी जानकारी नागपुर के विषय में दे सकते थे। बाकी मुंबई महानगर पालिका, नवी मुंबई महानगर पालिका और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में वहाँ पे हमारा संगठन मजबूत है
और वहाँ पे हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। यानी आपकी सत्ता आएगी मुंबई महानगर पालिका में? यह सत्ता तो हमारे चालक समाज के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना संगठित हो सकते हैं, कितना मतदान कर सकते हैं अपने भारत वैभव पार्टी के पक्ष में, यह उसके ऊपर निर्भर करेगा।